हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर अकेडमी। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने एचएससी के इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो मैंने आप लोगों के लिए ओसी और इको का क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी लेके आ चुका हूं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आपका 2021 में आने वाला है। और हम ये भी इसमें देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट है आपके सब्जेक्ट से जो इसमें से डिलीट कर दिए गए हैं, 2021 में नहीं पूछे जाएंगे। तो सारी चीज़ों को देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो आपका जो पहला है वो है रिटन एग्जामिनेशन, आपका 80 मार्क्स का होने वाला है और आपका जो ओरल एग्जाम है वो 20 मार्क्स का होने वाला है, जैसे आप लोगों को पता होगा ये चीज़। और फिर इसके अंदर आपका जो पेपर है वो 3 घंटे का होगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 ए एंड बी पार्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर ए में आपका 6 एक्टिविटीज आएगा बेस्ड ऑन टेक्सचुअल सीन पैसेज आएगा। तो 6 सीन पैसेज आने वाला है, उसके अंदर से भी क्वेश्चन होंगे 12 मार्क के, वो आएंगे जो कि आप लोगों के लिए इजी रहने वाला है कि क्वेश्चंस आप सिर्फ उसके अंदर पैसेज में से देखते हो और आप उसका आंसर दे देते हो। बी पार्ट है आपका लैंग्वेज स्टडी, जिसके अंदर B1 और B2 है। तो डूवेस डायरेक्टेड आएगा, ये आपका ग्रामर से रिलेटेड, और स्पॉट द एरर आएगा आपका 1 मार्क का। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट है एक्टिविटी बेस्ड ऑन नॉन टेक्सुअल अनसीन पैसेज आएगा। ये अनसीन पैसेज भी आपका 12 मार्क का आने वाला है और उसी पैसेज का आप क्या करोगे, समरी बना दोगे तो 3 मार्क्स और मिल जाएगा। तो आपको करना है क्या, सिर्फ पैसेज को रीड करना है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेके आपको समरी बनाना है और 3 मार्क आपको इजीली मिल जाएगा। सी पार्ट है आपका माइंड मैपिंग, वो भी आपका 3 मार्क का आएगा। अब ये सारी चीजें क्या होती है, मैं इसके लिए भी वीडियो लेके आऊंगा इंग्लिश का अलग से। मैं ऊपर ऊपर से सारी इंग्लिश कवर करने वाला हूँ कि आपको किस तरह का पेपर लिखना है और क्या क्या चीजें पढ़नी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन 2 आपका जो पोइट्री वाला है, उसमें क्वेश्चन नंबर 3A और 3B है। 3A में भी फिर आपका जो है सीन पैसेज आएगा जो कि 10 मार्क्स का होगा। फिर एप्रिसिएशन ऑफ टेक्सचुअल सीन एक्सट्रैक्ट आएगा, 10 to 15 लाइन में लिखना होगा वो पोएम के अंदर से, वो आपका आएगा 4 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 3A। तो टोटल 14 मार्क्स हो गए आपके थर्ड क्वेश्चन के अंदर। फोर्थ क्वेश्चन देखोगे तो फोर्थ क्वेश्चन है कंप्लीट द एक्टिविटीज एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन। तो इसके अंदर आपको जैसा जैसा आपको बोला गया, इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उस हिसाब से आपको चीज़ों को करना पड़ेगा। आपको हर बार कुछ नया वो लोग पूछते हैं, मगर काफ़ी इजी होता है। अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आप जरूर कर पाओगे उस चीज़ को। आपको ड्राफ्टिंग द वर्चुअल मैसेज आएगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ग्रुप डिस्कशन, ऐसे सब सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग काफ़ी ईजी है, वो सारी चीज़ें आएंगी। इंटरव्यू राइटिंग आएगी, इसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने होंगे इंटरव्यूअर और इंटरव्यूवी के बीच में। सी है आपका स्पीच एंड कंपेयरिंग द एक्सपांशन ऑफ द आइडियाज, 4 मार्क का, उसमें भी से पूछा जाएगा आपका। रिव्यू द ब्लॉग, अपील, ये सारी चीजें आपको 4 मार्क्स की आएंगी। इन एबीसी द एक्टिविटीज विल बी द फ्रेम्ड ऑन ऑल टाइप ऑफ ईच सेट ऑफ ऑप्शन। हर टाइप का सिचुएशन आपको दिया रहेगा पेपर में, उसका आपको शॉर्ट आउट करना होगा। आगे है आपका सेक्शन 5, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे। 5 का ए है जो आपका, वो एमसीक्यू टाइप है। एक्टिविटीज ऑन एमसीक्यू मैच द कॉलम, ऐसे आएंगे। एक्टिविटीज ऑन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नोवेल, तो इसमें जो एक्टिविटीज दिए गए आप देखोगे तो दोनों सेम दिख रहा होगा, लेकिन सब क्वेश्चन एग्जाम में अलग आएंगे। जनरली आपको 4.1 में से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 2-2 मार्क के क्वेश्चन होंगे, दोनों 4 मार्क के आएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 5A, फिर आपका 4 मार्क का आएगा क्वेश्चन नंबर 5B। 5B के अंदर क्या पूछा जाएगा, स्ट्रक्चर, थीम, सेटिंग, लैंग्वेज। इसमें डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, नेम, डिस्कस, ये सारी चीजें आने वाली है। इलस्ट्रेट, इंटरप्रेट, नरेट, जस्टिफाई, फाइंड, ये सारी जो एक्टिविटीज है 4.1 में से आने वाली है। तो आई होप आप सब लोग टेक्स्ट बुक लेके बैठे होंगे और आप लोग को वो सारी चीजें वहां पे मिल रही होंगी। सी पार्ट है आपका। सी पार्ट के अंदर डिस्क्राइब, एक्सप्लेन द, कंपेयर द, कॉन्टेक्स्ट, ये सारी चीजें आपकी आने वाली है। इलस्ट्रेट, इंटरप्रेट, नरेट, अगेन वही चीज है, 4.3 में से चीजें आने वाली है। फिर आपका डी है, डी में भी सेम चीज है। तो टोटल आपका 80 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 5 सिर्फ 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर आपका 80 मार्क्स यहाँ पे हो जाएगा। देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें हैं जो आप लोगों को नहीं पढ़नी है साल के लिए। तो आपका 1.5 है, देखो आपके टेक्स्ट बुक में देखोगे 1.5 यूनिट 1.5, जिसमें द न्यू ड्रेस बाय वर्जीनिया वुल्फ, ये 43 से 54 पेज नंबर पे है। रीजन क्या दिया इन लोगों ने ओमिट करने का, क्योंकि काफी टाइम कंज्यूमिंग है, डिफिकल्ट है। तो एंटायर टेक्स्ट एंड कंपैरिजन एक्टिविटीज आर ओमिटेड, आप देख सकते हो स्क्रीन पे इस समय। 1.7 आपका डिलीटेड है, वाई वी ट्रेवल बाय सिद्धार्थ पीको अय्यर, जो पेज नंबर 65 एंड 76 पे दिया हुआ है।
इन लोगों ने रीजन सब सेम डाला है, टाइम कंज्यूमिंग और डिफिकल्टीज है इसके वजह से। फिर 2.7 है आपका डिलीटेड, फिर 2.8 है आपका डिलीटेड। आगे देख लेते हैं किस तरह का क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है। तो क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, इसमें आपका सीन पैसेज आने वाला है जो आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे A3 A4 A5 करके। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, चेंजिंग द सेंटेंस ये आप कर लेना, ग्रामर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके 12th पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर A6 है, इसके अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसके अंदर नाउन फॉर्म लिखना है सब चीज का निकाल के। फिर इसका बी पार्ट है लीगल लैंग्वेज स्टडी। लैंग्वेज स्टडी में डू एज डायरेक्टेड है, इसमें आपको जैसे मैंने बताया था क्वेश्चन पूछे जाएंगे ग्रामर से रिलेटेड, नॉट ओनली बट ऑल्सो। थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये ग्रामर्स एक्चुअली काफी इजी होते हैं 12th के। अगर आप कोई भी एक नॉर्मल टेक्स्ट बुक अगर फॉलो करके चलो तो आप ग्रामर कर पाओगे। इसके अंदर काफी वीडियोज भी अवेलेबल है, आप वो जाके देख सकते हो। ग्रामर में ट्राई करूंगा आपकी ग्रामर कवर कर लूँ इसके अंदर, जब भी एग्जाम से नजदीक 1 महीने पहले 1.5 महीने पहले मैं सारे ग्रामर्स को कवर कर लूंगा। तब तक आप अपनी पढ़ाई बंद मत कीजिए प्लीज़, जहाँ से आपको जो मटेरियल मिलता है आप पढ़ना चालू कीजिए, क्योंकि न्यूज़ ये भी आ रही है कि 15 अप्रैल के बाद आपका एग्ज़ाम हो सकता है। आगे है ए पार्ट A1 A2 A3 A4 करके सारी चीज़ें। फिर समरी राइटिंग है आपका बी पार्ट। आपको समरी जैसे मैंने बताया था, माइंड मैपिंग है आपका। आप क्वेश्चन पढ़ते हो, इसमें मसल्स दिए हुए हैं, बोन्स दिए हुए हैं, ह्यूमन्स दिए हैं, तो कौन से मसल के लिए कौन सा बोन होता है, कौन सी चीज़ कौन सी जगह पे होती है। माइंड मैपिंग का क्वेश्चन आपका इस तरह से आएगा। आप ऐसे 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपको क्या एक तरीके से एक्सपीरियंस हो जाएगा किस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में और कैसे आपको उसको सॉल्व करना है। स्पाइडर डायग्राम है ये। क्वेश्चन नंबर 3A देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 3A में आपका जो है आपका पोइट्री है। फिर मैच द कॉलम जो मैंने आपको बताया था इस तरह का आएगा। A1 A2 A3 A4 A5 करके क्वेश्चन आएगा, बी पार्ट है। तो आपके इससे रिलेटेड PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी आपको। तो आप अगर वीडियो को पॉज करके देख रहे हो तो काफ़ी अच्छी बात है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से भी PDF डाउनलोड कर सकते हो। ऑलरेडी इको और ओसी की PDF वहाँ पे अवेलेबल है, किस तरह का क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है। तो गाइज वो जाके PDF को आप प्लीज़ डाउनलोड कर लेना, आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। आपको एक प्रॉपर पाथ मिलेगा कि किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में कंप्लीट द एक्टिविटीज़ है एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो। तो इंस्ट्रक्शन को देख के आपको करना है। इसके अंदर रीड द कन्वर्सेशन दिया है आस्था एंड मिस्टर सिंह के बीच में। फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये आपका क्वेश्चन पेपर है पूरा, जो आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर इन लोगों ने बनाया है, जिसके अंदर आपको और लिख के ये और जो आपको दिया है इसका मतलब है कि आपको इसके अंदर ऑप्शंस भी मिलने वाले हैं काफ़ी। तो आप आराम से जो चीज़ आपको सही लगे वो हिसाब से पढ़ के आपको चलना है। इससे रिलेटेड एक और आउटलाइन में लेके आऊँगा बाद में, जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। इसमें डी पार्ट है। फिर आपका ब्लॉग राइटिंग है, ब्लॉग किस तरह से लिखना है, ब्लॉग राइटिंग है। डर्टी सराउंडिंग्स के बारे में, लेजीनेस ऑफ पीपल के बारे में, सोल्यूशन के बारे में, थोड़ी सी भी इंग्लिश की नॉलेज होगी तो काफ़ी आराम से चीज़ें आप लिख पाओगे। फिर प्रिपरेशन ऑफ द अपील 100 to 150 वर्ड्स में आपको सेव अबाउट फार्मर्स, फार्मर को बचाने के लिए आपको 100 से 150 वर्ड में अपील लिखनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी मैच द कॉलम है, आपको चूज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है। कौन कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कि मुझे ये चीज़ें नहीं पढ़नी है, ये चीज़ें पढ़नी है। तो उससे क्या होगा कि आप चीज़ों को ज़्यादा आसानी से समझ पाओगे, और आपका जो टाइम है लाइक आपका 2 या 3 महीने अभी बाकी एग्जाम के लिए, उसके बीच में आप इंग्लिश अच्छे से कर पाओ। क्योंकि जनरली होता ये है कि इंग्लिश में हर साल काफ़ी बच्चों के काफ़ी कम मार्क्स आते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग इंग्लिश में फेल भी हो जाते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि लोगों को यही नहीं पता है कि पढ़ना क्या इंग्लिश के अंदर। तो आप टेक्स्ट बुक को छोड़ के आप ज़्यादातर अपना जो कंसंट्रेशन है वो क्वेश्चन पेपर पे लगाएं, कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है बोर्ड में, वो सारे टॉपिक्स को कवर करें। आप जिस भी कोचिंग क्लासेस में जाते हैं, जिस भी कॉलेजेस में जाते हैं, आप ट्राई करें कि प्रोफेसर आपको वो सारे ग्रामर के टॉपिक सिखाए जो पेपर में पूछा जाता है, और किस तरह से आपको पैसेज में से आंसर लिखने हैं वो भी एक बार देख लें। इंग्लिश का पेपर जितना ईजी लगता है जनरली उसके अंदर मार्क्स कम आते हैं। तो आप अगर अच्छी तरह से प्रिपेयर होके जाएंगे मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे, और ओवरऑल थियरीज इंग्लिश और अकाउंट्स मिला के आपके मार्क्स ओवरऑल काफ़ी अच्छे आ जाएंगे।
तो अभी की इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं अगले वीडियो में एसपी का आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगा। तो अभी की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।